Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ब्लॉक के आधार पर देखा जाए तो एलिमेंट्स कैसे क्लासिफाइड हैं। S, P, D, F। S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट और F ब्लॉक एलिमेंट। इस तरह का क्लासिफिकेशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो प्रॉपर्टीज के आधार पर कैसे किया जाता है। ये तो ब्लॉक के आधार पर क्लासिफिकेशन था, अब हम लोग पढ़ेंगे इनका प्रॉपर्टीज के आधार पर क्लासिफिकेशन। ओके, तो हमारी हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। यहां पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज के आधार पर जो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है उनको मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड के आधार पर बांट दिया गया है। पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं वो लेफ्ट साइड में, जो नॉन मेटल्स हैं वो टॉप पर राइट साइड में, और मेटलॉइड जिगजैग लाइन, ये ऑब्लिक लाइन होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, वहां पर पाए जाते हैं। अभी हम आपको इसको दिखाएंगे डिटेल में। तो इस तरह से इनके बारे में प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देख लीजिए, जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बताना जरूरी है क्योंकि ये हमारे जो है सिलेबस में है। क्या जो मेटल्स हैं वो मोर देन 78% हैं पीरियोडिक टेबल में, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि जो है नॉन मेटल की इसके बाद दूसरे नंबर पर है और मेटलॉइड बहुत कम संख्या में है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा मेटल्स हैं। उसके बाद देखेंगे इनकी पोजीशन कहाँ पर है मेटल्स की, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में है। और ये जो है सॉलिड्स हैं एट रूम टेम्परेचर, ये जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें अपवाद है, क्या, ये जो मरकरी है पारा, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इस तरह से ये एक्सेप्शन है, ये रूल नहीं फॉलो कर रहा है। कुछ और एक्सेप्शन भी है, गैलियम और सीजियम, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। तो इस तरह से ये जो है इनका एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा होता है मेटल्स का। और इनकी स्पेशल क्वालिटी क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे आप वायर ले लीजिए, उसमें एक साइड में जैसे करंट टच करेंगे किसी चीज़ से, वो तुरंत दूसरे साइड में करंट पहुंच जाएगा। वहां आप चेक कर सकते हैं कि करंट पहुंच गया। एक दूसरा तरीका है हीट चेक करने का। तो जैसे ये है, इसमें मोम से कील को, अगर ये मेटल का रॉड होता तो इसमें मोम से कील को ऐसे चिपका दिया जाए, उसके बाद एक साइड में इसमें गर्म करें तो देखेंगे कि ये मोम पिघल पिघल करके कील नीचे गिरने लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हीट अंदर आई। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर इसको एक साइड से गर्म करते रहें और इसको हाथ से पकड़े रहें तो थोड़ी देर में हमें छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि वो यहाँ तक गर्म हो जाएगा। तो क्यों गर्म हुआ यहाँ तक, गर्म तो हम यहाँ कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इसमें हीट कंडक्टिविटी है। ऐसे ये आप वायर लेकर के या लोहे का कोई चीज लेकर के और इसको करंट में टच करें किसी वायर से तो आपको यहाँ करंट मारेगा। तो कैसे टच, तो ये कोना किए, यहाँ करंट कैसे मारा, मतलब इसमें हीट कंडक्टिविटी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी भी है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। ऐसे ये मैलेबल होते हैं। मैलेबल मीन्स क्या होता है कि अगर इनकी पिटाई करिए हैमर से
तो ये जो है चादर की तरह फैल जाते हैं। जैसे सीट होती है, बॉक्सेस वगैरह बनाए जाते हैं, दरवाजों में लगते हैं, तो ये थिन सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल्स। ऐसे इनकी अगली प्रॉपर्टी है कि ये डक्टाइल होते हैं। मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन्स इनको वायर के रूप में बनाया जा सकता है। आप देख ही रहे हैं वायर का कितना यूज हो रहा है मेटल्स के। तो इस तरह से ये डक्टाइल भी हो गया। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज की। तो ये राइट साइड में है। ये सॉलिड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर, ये दोनों रूप में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का हाई होता है और इनका लो होता है। इनके भी कुछ एक्सेप्शन है, बोरान एंड कार्बन। ओके, तो इस तरह से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल में जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी नहीं चलती है। जिस तरह से मेटल में चलती है उस तरह से नॉन मेटल में नहीं चलती है, पुअर चलती है। और ये ब्रिटिल होते हैं। ब्रिटिल के लिए हम आपको बताएंगे कि जैसे चॉक को हैमर से पीटिए तो चॉक कैसा जो है बुरादे के रूप में बिखर जाता है। ऐसे आप देखिए आइस क्यूब को देखिए, ठोकिए उसको हथौड़ी से, किस तरह से बिखर जाएगा। दो हो गया। ऐसे आप लकड़ी के छोटे से टुकड़े को ले लीजिए और उसको खूब हथौड़ी से पीटिए, वो भी ऐसे जो है एक दूसरे से बुरादे की तरह अलग हो जाएगा। इस नेचर को बोलते हैं ब्रिटिल नेचर। तो नॉन मेटल इसी तरह के होते हैं, ये ब्रिटिल होते हैं। जबकि मेटल्स में आप बात करिए, लोहे की कील ले लीजिए, उसको हथौड़ी से खूब ठोकिए, लेकिन इस तरह से वो एक दूसरे से अलग नहीं होगा, वो केवल क्या हो जाएगा, वो सीट बनने लगेगा। तो इस तरह से ब्रिटिल नेचर किसका होता है, नॉन मेटल्स का होता है। ब्रिटिल मीन समझ गए ना। ऐसे ब्रिटिल के बाद देखिए नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, ये ना ही मैलेबल है ना ही डक्टाइल है, ना इनका सीट बनाया जा सकता है और ना ही इनका वायर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा गया। ये थोड़ा सा दिखाया गया है। यहाँ पर S ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर P ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर दोनों के बीच में D ब्लॉक एलिमेंट होते हैं और सबसे नीचे F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ इस तरह से डिजाइन आप देख रहे हैं। इसके बारे में क्या चीज क्लियर हो रहा है, देखिए S ब्लॉक एलिमेंट ये लेफ्ट साइड में है, P ब्लॉक एलिमेंट राइट साइड में है। ये राइट साइड में ही देखिए यहाँ पर नॉन मेटल्स होते हैं राइट साइड में, और यहाँ लेफ्ट साइड में जो है मेटल्स होते हैं। ये मेटल्स दिखाया गया। तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इस तरह से जिगजैग लाइन से। ओके, यहीं पर जो है ऐसे एलिमेंट्स हैं इस तरह से जिगजैग मैनर में, जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की, दोनों प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इसलिए इन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। रनिंग डायगोनली शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, these elements are called semi metal or metalloids। तो इन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। इसमें ये क्या लिखा हुआ है, इन ए हॉरिजेंटल, अगर इस तरह से हॉरिजेंटल माने इस तरह से चलें, ये हॉरिजेंटल, और ऐसे से चलेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा। तो इन्हें हॉरिजेंटल रो प्रॉपर्टी चेंज फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। कैसी प्रॉपर्टी चेंज होती है, मेटल से नॉन मेटल की ओर चेंज होती है। तो इस तरह से ये बहुत ही स्पेशल लाइन लिखी हुई है। ये क्लियर हो गया। तो है ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में और पीरियड में मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में देखेंगे कि किस तरह से क्या प्रभाव पड़ता है ग्रुप और पीरियड में। तो ग्रुप्स, जो खड़ी लाइन होती है उसे ग्रुप बोलते हैं। 18 खड़ी लाइन है, मीन्स 18 ग्रुप्स हैं। और ये जो पड़ी लाइन है इसे पीरियड बोलते हैं। पास से पड़ी लाइन, पास से पीरियड, इनकी संख्या 7 है। ठीक है, तो 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप होते हैं। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन ए ग्रुप। ऊपर से नीचे आते हैं अगर, तो एलिमेंट हमको मोर मेटेलिक मिलता है, माने अधिक मेटेलिक वाले। जैसे यहाँ के एलिमेंट होंगे तो वो कम मेटेलिक हैं, नीचे वाले होंगे वो ज्यादा मेटेलिक होंगे। ये मेटेलिक और कम मेटेलिक कैसे क्लियर होता है, ऐसे क्लियर करिए कि जो एलिमेंट जल्दी से तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो मोर मेटेलिक, और जो एलिमेंट देर से इलेक्ट्रॉन देते हैं वो लेस मेटेलिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक ग्रुप में बात करें तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो लेस मेटेलिक होते हैं। क्वेश्चन बनता है क्यों नहीं देना चाहते हैं, इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है, तो इनका
जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के पास होता है, इसलिए वो अट्रैक्ट रहता है, बाहर नहीं जा सकता, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन देर से निकलता है, इसलिए लेस मेटेलिक हो गए। नीचे आने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से, जिससे आसानी से निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया मतलब वो मोर मेटेलिक बन गया। तो ये क्लियर हो गया आपका। इस तरह से पीरियड में बात करें तो पीरियड में आपको पता ही है कि यहाँ पर नॉन मेटल होते हैं, यहाँ पर मेटल होते हैं, तो मेटल से नॉन मेटल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर पीरियड में चलते हैं तो मेटल से नॉन मेटल की ओर बढ़ेंगे, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। मेटलॉइड्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम G, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, टेलुरियम Te, ये सभी जो है मेटलॉइड्स हैं और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए इसे सेमी मेटल्स भी कहते हैं। ये जो है बीच में इन दोनों को, मेटल और नॉन मेटल को अलग करने का काम करते हैं। ये ऑब्लिक पाए जाते हैं, तिरछे रूप में पीरियोडिक टेबल में ये पाए जाते हैं। रनिंग डायगोनली लिखा भी है, रनिंग डायगोनली माने तिरछा ये रन करते हैं। सोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, ये दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं मेटल और नॉन मेटल की। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी मेटल और मेटलॉइड। In addition to displaying the classification of elements into S, P, D and F block, हम लोग S, P, D, F block में क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। shows another broad classification of element, और दूसरे तरीके का जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट का वो किस पर है? बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर है। जैसे द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एलिमेंट को दो तरह से मेनली डिवाइड किया गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स कंप्राइज मोर देन 78%, ये 78% से अधिक जो है ये पाए जाते हैं मेटल्स। आप ऑल नोन एलिमेंट, जितने एलिमेंट पता है उनमें 78% से अधिक जो है मेटल्स हैं और बचे हुए नॉन मेटल और मेटलॉइड्स हैं। क्लियर? एंड अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में पाए जाते हैं। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड, मेटल्स सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। मरकरी इज एन एक्सेप्शन, मरकरी एक एक्सेप्शन है। गैलियम एंड सीजियम आल्सो हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, गैलियम और सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो है, ये भी एक्सेप्शन में आता है। 303 केल्विन एंड 302 केल्विन रेस्पेक्टिवली, इस तरह से इनका जो है दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसके बारे में अभी हमने सब बता दिया डिटेल में, कैसे चेक करेंगे। दे आर माइलेबल, माइलेबल मीन्स कैन बी फ्लैटेंड इनटू थिन शीट, इसको पीट करके पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। बाय हैमरिंग, हथौड़े से पीट करके उसको चादर बनाया जा सकता है। एंड डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, डक्टाइल मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इनको वायर के रूप में बनाया जा सकता है। इन कंट्रास्ट नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये टॉप पर राइट साइड में पीरियोडिक टेबल के ये पाए जाते हैं नॉन मेटल्स। ओके, इन फैक्ट वास्तव में इन ए हॉरिजेंटल रोज द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेंज फ्रॉम मेटेलिक ऑन द लेफ्ट टू नॉन मेटेलिक ऑन द राइट। पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो मेटेलिक से नॉन मेटेलिक की ओर हम बढ़ रहे होते हैं, कैरेक्टर चेंज होता रहता है। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, नॉन मेटल्स जो है सॉलिड या गैसेस रूम टेम्परेचर पर दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो सॉलिड रूप में हो या गैसियस रूप में हो, विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पर बोरान एंड कार्बन की बात करें तो ये एक्सेप्शन है और नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनका जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की बात करें तो ये पुअर होता है, क्योंकि मेटल्स में अच्छा होता है, नॉन मेटल्स में नहीं अच्छा होता है।
मोस्ट नॉन मेटल सॉलिड आर ब्रिटिल, जो है अधिकतर नॉन मेटल क्या है, सॉलिड है और ब्रिटिल है। ब्रिटिल मीन्स होता है भंगुर, भुरभुरा जाना, ये सब अभी क्लियर कर दिया था मैंने। एंड आर नाइदर मैलेबल नॉट डक्टाइल, ना ही ये मैलेबल है ना ही डक्टाइल है। द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटेलिक एज वी गो डाउन ए ग्रुप, ऊपर से नीचे ग्रुप में जब आते हैं तो ये मोर मेटेलिक हो जाता है। द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को देखना हो पीरियड में तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा पीरियोडिक टेबल में। द चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज नॉट अब्रप्ट, ये जो मेटेलिक से नॉन मेटेलिक की ओर बढ़ते हैं तो ये कैरेक्टर लगातार ऐसे नहीं है, बल्कि बीच में क्या है, जिगजैग लाइन है, सोन बाय द थिक जिगजैग लाइन इन फिगर 3.3। द एलिमेंट एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम बॉर्डरिंग दिस लाइन एंड रनिंग डायगोनली, ये सभी एलिमेंट उसके बॉर्डर पर हैं और ये डायगोनली चलते हैं अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल में। सोच प्रॉपर्टीज दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ, ऐसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं जो दोनों की होती है, मेटल्स की भी एंड नॉन मेटल्स। दीज एलिमेंट आर कॉल्ड सेमी मेटल और मेटलॉइड, इन एलिमेंट्स को सेमी मेटल या मेटलॉइड नाम से जाना जाता है। अब यहाँ प्रॉब्लम देखेंगे 3.4 क्या है, कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पर विचार करिए एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, और इस आधार पर उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखिए। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, और फिर इनको अरेंज कर दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेटेलिक कैरेक्टर के। सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे हैं। इसमें मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन ए ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग ए पीरियड एज वी मूव। इस तरह से ये बात क्लियर है कि ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। Hence the order of increasing metallic character is P. P का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम, ऐसे चेक करो, जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे वो सबसे ज्यादा मेटेलिक, जो देर से दे वो लेस मेटेलिक। तो देखिए फास्फोरस के बाहर बात करें 15 होता है तो 2 8 5, बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 चाहिए, तो ये 5 लिए हुए 5 दे दे या 3 ले ले, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे 3 ले ले, तो ये 3 ले लिया तो अब ये मेटेलिक तो रहा नहीं, तो इस तरह से ये सबसे ज्यादा देखा जाएगा तो नॉन मेटेलिक हो गया, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है मेटेलिक का। तो सबसे पहले हमें किसे देना पड़ेगा, नॉन मेटेलिक को, तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक यही है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा बल्कि देगा नहीं। और ऐसे सिलिकॉन की बात करें तो इस तरह से इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी अपेक्षा ये थोड़ा जल्दी निकाल देगा इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन और बेरिलियम में कंपेयर करें तो बेरिलियम की बात करें, इनके बाहर 2 है, तो 2 है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्योंकि इनके बाहर 4 है तो ये नहीं देंगे जल्दी, ये दे देगा, तो इस तरह से इनकी अपेक्षा ये ज्यादा मेटेलिक हो गया। बेरिलियम मैग्नीशियम बात करें तो इसकी साइज छोटी होती है, इसकी साइज बड़ी होती है। वैसे तो ये एक ही खानदान के हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, लेकिन इसकी साइज छोटी है इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा, इसलिए जल्दी नहीं निकलेगा, इसलिए लेस मेटेलिक। इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया 282, न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जल्दी निकल जाएगा इनकी अपेक्षा, इसलिए ये मोर मेटेलिक हो जाएंगे। इनसे इनकी बात करें तो सोडियम का होता है 281, तो इसे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तुरंत निकाल देगा। इनका तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, थोड़ा सोचेंगे निकालने के लिए, तो इसलिए सबसे तेज कौन निकालेगा, सोडियम, इसलिए सबसे ज्यादा ये जो है मेटेलिक एलिमेंट है सोडियम। इतने में चेक करिए तो सबसे ज्यादा सोडियम का आता है। ओके, थैंक यू।